हेलो फ्रेंड्स, आज हम पिराना 3D मूवी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने पिराना 3D मूवी की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देख लें, क्योंकि उसमें बताया गया है कि पिराना मछलियां अर्थ पर कैसे आई। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक न्यूज देखते हैं जिसमें बताया जाता है कि कैसे पिराना मछलियों ने विक्टोरिया लेक पर तबाही मचा दी है। वहाँ पर काफी लोगों की जाने गई थी, जिससे अब गवर्नमेंट ने उसी जगह को बंद कर दिया था ताकि लोग सुरक्षित रहें। फिर सीन शिफ्ट होता है दो इंसानों की तरफ जो कि एक लेक में आए थे। किसी गाय को देखते हुए वो देखते हैं कि वो गाय मरी पड़ी है। अब क्योंकि वो वहाँ पर काफी दिनों से होती है, जिसके कारण उसकी बॉडी में पानी भर गया था और वो काफी भारी हो गई थी। जब वो दोनों से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तभी गाय में एकदम से ब्लास्ट हो जाता है और उसकी बॉडी में से पिराना मछलियां बाहर आती है और उन दोनों को देखते ही देखते मार डालती है। अगले सीन में हम चेट को देखते हैं जो कि बिग वाटर पार्क का ओनर है। चेट ने वाटर पार्क में लड़कों की जगह हॉट गर्ल्स को रख रखा है ताकि वाटर पार्क की ज्यादा पब्लिसिटी हो और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स वहाँ पर आए। साथ ही साथ उसने एडवर्टाइजिंग पर भी काफी पैसे लगाए हैं और उसने वाटर पार्क में एक एडल्ट पूल भी बनाया था जहाँ लड़कियां यहाँ बिना कपड़ों के घूमती है। आगे हम चेट की स्टेप डॉटर मैडी को देखते हैं जिसे अपने डैड का वाटर पार्क का ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन चेट इस वाटर पार्क का 51% का मालिक होता है, इसलिए ना चाहकर भी मैडी कुछ नहीं कर पाती। फिर अगले सीन में हम मैडी की फ्रेंड्स एशले और शेल्बी को देखते हैं। मैडी के फ्रेंड्स यहाँ एंजॉय करने आए थे और यहाँ हमें बैरी के बारे में पता चलता है जो कि मैडी का बेस्ट फ्रेंड है और उसी के वाटर पार्क में काम करता है। दरअसल बैरी मैडी को चाहता है, लेकिन वो अभी तक मैडी को अपने मन की बात नहीं बता पाया। वहीं कुछ देर बाद वहाँ पर काइली की एंट्री होती है जो कि एक पुलिस ऑफिसर था। आगे हमें मैडी और काइली की बातों से पता चलता है कि मैडी को प्रपोज किया था, लेकिन मैडी ने मना कर दिया, जिसके बाद दोनों भी अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन काइली अभी भी मैडी को पसंद करता है। तो दूसरी तरफ हम शेल्बी और उसके बीएफ को देखते हैं जहाँ पर शेल्बी उसे अपने साथ स्विमिंग करने को कहती है और फिर दोनों अपने कपड़े उतारकर पानी में कूद जाते हैं, जहाँ हम पानी में छोटी सी पिराना मछलियाँ देखते हैं जो शेल्बी के पास आती है और उसे लगता है कि ये सब जोश उसके बीएफ का काम है, लेकिन ये पिराना का काम था। जिससे अब शेल्बी पानी से बाहर निकल जाती है, इसलिए जोश भी पानी से बाहर निकल आता है। वहीं अब लेक की दूसरी तरफ हम एशले को भी देखते हैं उसके बीएफ के साथ, जो एक वेन में इंटीमेट होने की बात कर रहे थे, लेकिन इनकी वजह से वेन पानी में चली जाती है और देखते ही देखते वेन डूबने लगती है। एशले किसी तरह से वेन से बाहर निकलती है और अपने बीएफ को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक पिराना मछलियों ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। ये सीन यहीं पर कट होता है और फिर से हम वाटर पार्क का सीन देखते हैं। चेट वाटर पार्क का प्रमोशन जोरों शोरों से कर रहा था, तभी वहाँ पर अचानक से शेल्बी की तबीयत खराब होने लगती है और वो उल्टियाँ करती है, जिसके कारण वो परेशान हो जाती है। हम देखते हैं कि अगले दिन पुलिस को लेक में वही वेन मिलती है जिसमें लास्ट टाइम एशले और उसका बीएफ एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उसमें पुलिस को कोई भी बॉडी नहीं मिलती। वहीं जब एशले के गायब होने की खबर शेल्बी को मिलती है तो वो काफी डर जाती है। वो परेशान होकर लेक के किनारे बैठी हुई थी, तभी मैडी उसे समझाने की कोशिश करती है कि एशले जल्द ही मिल जाएगी। तभी उन पर पिराना मछलियां हमला करती है, जिनसे बचने के चक्कर में शेल्बी पानी में गिर जाती है, लेकिन मैडी किसी तरह से उसे बचा लेती है। वही पानी से बाहर आने पर भी एक बड़ी पिराना मछली उन पर हमला करती है, लेकिन मैडी उसे पकड़कर मार डालती है। और कुछ देर बाद वहाँ पर बैरी भी आ जाता है और वो इसके बारे में इंटरनेट पर रिसर्च करता है और पता चलता है कि वो एक पिराना थी। साथ ही में बैरी को उसी एनिमल एक्सपर्ट के बारे में पता चलता है जिसे हमने पिराना 3D मूवी में देखा था। तो बैरी, काइली और मैडी उससे मिलने के लिए जाते हैं और वहाँ पहुंचकर वो उसी पिराना मछली को देखते हैं जिसे पिछले पार्ट में जूली और नोवाक ने एनिमल एक्सपर्ट को दिया था। मैडी के पहुंचने पर एनिमल एक्सपर्ट कहते हैं कि क्रॉस लेक या विक्टोरिया लेक एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, पिराना किसी पाइपलाइन से वहाँ तक पहुँची होगी। तभी एनिमल एक्सपर्ट पिराना की ताकत देखने के लिए पानी में स्टील की प्लेट को डालते हैं और प्लेट की दूसरी तरफ एक मेंढक को। पिराना मछली मेंढक को खाने के लिए देखती ही देखते स्टील की प्लेट तोड़ने लगती है, लेकिन इससे पहले कि पिराना मेंढक को खाए, बैरी मेंढक को बाहर निकाल लेता है। अब ये सब देखकर उन्हें ये अंदाजा हो जाता है कि पिराना मछलियाँ कितनी खतरनाक हैं। आगे एनिमल एक्सपर्ट उन्हें बताते हैं कि ये पिराना मछलियाँ पानी की नीचे गहराई में हजारों सालों तक जिंदा रह सकती हैं, क्योंकि पानी के नीचे की गर्मी से उन्हें सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है और वहीं पर ये अपने अंडे देती हैं। और आज हम पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन का यूज करते हैं, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। पिराना मछलियाँ इससे कंफ्यूज हो गए होंगे और वे लोग इंसान की बनाई हुई नालियों से आ रही हैं, खास करके स्विमिंग पूल्स में। तभी मैडी बताती है कि हमारे वाटर पार्क का पानी भी एक लेक से आता है, जिससे स्विमिंग पूल में पानी आता है। वो कहती है कि हमें आज रात को इन पाइप को चेक करना होगा क्योंकि कल से वाटर पार्क खुल जाएगा। और फिर वो एनिमल एक्सपर्ट को थैंक्स बोलकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हम एशले की बॉडी को पानी में पड़ा हुआ देखते हैं, जिससे हम समझ जाते हैं कि उस दिन पिराना ने एशले और उसके बीएफ को मार डाला, इसलिए उनकी बॉडी वेन में नहीं मिली। अब इस टाइम तक मैडी भी पाइप्स चेक करने के लिए पहुंच गई थी और वो अकेली ही पाइप्स चेक करने के लिए जा रही थी। हालांकि बैरी भी उसके साथ जाना चाहता था और वहाँ मैडी को पता चलता है कि बैरी को स्विमिंग नहीं आती। इसके बाद जब मैडी पाइप्स में जाती है तो उसे वहाँ पर लोहे की स्ट्रॉन्ग जालियां दिखती है, जिसे देखकर वो रिलैक्स हो जाती है। लेकिन जब वो बाहर आ रही थी तभी उस पर पिराना हमला कर देते हैं और उसकी चीख सुनकर काइली उसे बचाने में कामयाब हो जाता है। तो दूसरी तरफ हम शेल्बी को देखते हैं जिसका मूड अभी भी खराब होता है और वहाँ जोश भी होता है। वहीं थोड़ी देर शेल्बी जोश को इंटीमेट होने का बोलती है और जब वे लोग इंटीमेट हो रहे थे तभी शेल्बी को काफी दर्द होता है और वो बेहोश हो जाती है।
सेम टाइम जोश को भी अपने प्राइवेट पार्ट पर दर्द होता है और कुछ सेकंड बाद जोश को पता चलता है कि उसका प्राइवेट पार्ट एक पिराना के मुंह में है, जिससे अब वो चाकू से अपने प्राइवेट पार्ट को ही काट डालता है। जब शेल्बी को होश आता है तो वो जोश की कंडीशंस देखकर तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। वो इस सब के बारे में अपने फ्रेंड्स और पुलिस को भी बताती है। एक्चुअली हुआ ये था कि जब शेल्बी और जोश पानी में थे तब एक छोटी पिराना शेल्बी की वजाइना में घुस गई थी और उसी के कारण अगले दिन उसे उल्टी भी आई थी। आगे हमें पता चलता है कि चेट ने गैर कानूनी तरीके से अपने स्विमिंग पूल का एक और दूसरा कनेक्शन भी बनाया है और ये बात काइली को भी पता थी। दरअसल काइली एक बहुत बड़ा पुलिस वाला था और वो चेट से उसके क्राइम छुपाने के लिए पैसे भी लेता था। हालांकि काइली मैडी के साथ उस हादसे के बाद वो उससे दूसरी तरफ कनेक्शन लेने से मना कर देता है, लेकिन चेट उसकी एक नहीं सुनता। वहीं अगले दिन वाटर पार्क की ओपनिंग के लिए चेट एक फेमस सेलिब्रिटी को भी बुलाता है जो कि पहले भी लाइफ गार्ड रह चुके हैं और जब वो सिर्फ पैसों के लिए काम करते थे। वहीं आगे हम डेप्यूटी को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट के साथ वाटर पार्क में आया था। दरअसल डेप्यूटी ये पिछले पार्ट का कैरेक्टर है और उसने वेक्टर लेक पर काफी लोगों की जान बचाई थी, लेकिन इस सब में उसे अपने पैरों को खो दिया था और इस दिन से वो कभी भी पानी में नहीं उतरा। इसलिए आज वो अपने यहाँ पर अपने डर का सामना करने आया था, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वो पानी में नहीं उतर पाता। तो दूसरी तरफ हम चेट को एक कोहे से पानी निकालते हुए देखते हैं कि तभी वहाँ पर मैडी आ जाती है और चेट को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन चेट उसकी बात नहीं मानता क्योंकि उसने अभी तक उन्हें पिराना मछलियों को देखा नहीं था। वहीं आप स्विमिंग पूल में देखते हैं कि जहाँ कुछ पिराना मछलियाँ अंदर आने की कोशिश करती है और मैडी वहाँ बैठे लाइफ गार्ड को पूल से बाहर निकालने के लिए बोलती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता, उल्टा मैडी को उठाकर ले जाता है। वहीं पिराना मछलियाँ पूल में आ गई थी और सब उस पर हमला करने लगते हैं, जिससे लोग काफी डर जाते हैं और पूल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इस बीच हम डेप्यूटी को देखते हैं जो अभी तक पानी से डर रहा था, लेकिन अब वो पानी में नकली टांगे लगाकर पानी में उतर जाता है। क्योंकि उसकी टांगे लोहे की थी इसलिए पिराना मछलियाँ उसे कुछ नहीं कर पाती और वो काफी बच्चों की जान बचा लेता है। वहीं अब ये सब देखकर मैडी को काफी गुस्सा आता है और वो चेट को एक जोरदार घुसा लगाती है। आगे चेट ये सब देखकर अपने पैसे लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन रास्ते में उसका सर एक तार से कट जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। अगले सीन में मैडी बैरी और उसके एक साथी को डेव कंट्रोल रूम में जाकर पूल का पानी निकालने के लिए बोलती है। वहीं बैरी इस जानलेवा परिस्थिति को देखकर मैडी को अपने दिल की बात कहना चाहता था। हालांकि मैडी भी उससे चाहती थी, लेकिन उसे डर लग रहा था कि वो एक गे है। जिसके बाद डेव और बैरी कंट्रोल रूम में जाकर पानी की सप्लाई बंद करने लगते हैं और मैडी खुद पानी में उतरती है और लोगों को बचाने के लिए। हम देखते हैं पानी का सप्लाई बंद करने पर सभी पिराना मछलियाँ ड्रेन खोल में खींची चली जाने लगती हैं। अब मैडी के सबको बचाने के बाद मैडी काइली से बाहर निकलने के लिए मदद मांगती है, लेकिन वो काफी डरा हुआ होने के कारण मदद नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। आगे मैडी ड्रेन खोलने से बनने वाले प्रेशर की तरफ खींची चली जा रही थी और एक बड़ी पिराना मछली उसे मारने के लिए आगे आ रही थी। तभी बैरी पूल के पास पड़े हुए आयरन रॉड से उस पिराना को मार गिराता है और मैडी को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। वहीं मैडी ज्यादा देर पानी में रहने की वजह से बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद पूल का पानी कम हो जाता है और बैरी मैडी को बचा लेता है। वहीं इधर डेव पूल के पाइप में पेट्रोल डालकर ब्लास्ट कर देता है, जिससे लगभग सारी पिराना मछलियाँ मर जाती हैं। हालांकि कुछ पिराना मछलियाँ बच गई थी, लेकिन अब क्योंकि पूल में पानी पूरा खाली हो गया था इससे वो लोग बेफिक्र थे, जिसे देखकर वहाँ पर खड़ा एक छोटा बच्चा एक बड़ी पिराना मछली की फोटो खींचने जाता है। लेकिन तभी मैडी को एनिमल एक्सपर्ट का कॉल आता है। एनिमल एक्सपर्ट कहता है कि पिराना मछलियाँ अपने जिंदा रहने के तरीके को बदल रही हैं और उन्होंने जमीन पर चलना भी सीख लिया है। ये सुनकर मैडी उस बच्चे को बचाने का सोचती है, लेकिन उतने में वो पिराना मछली उस बच्चे का पूरा सर एक ही बार में खा जाती है और इसके साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है।